क्यों जा रहे हो? ऑफिस मत जाओ ना। जाना पड़ेगा फरियाल, बहुत छुट्टियां हो गई। पता नहीं कैसे शौहर नई नवेली दुल्हन को छोड़ के ऑफिस चले जाओगे। मैं मानती हूँ कि शादी वैसे नहीं हुई, लेकिन बाकी रस्में तो हो सकती है ना। तुम बताओ मैं क्या करूं? छुट्टियां लो ऑफिस से, कुछ प्लान करते हैं, हनीमून पर चलते हैं, यूरोप चलते हैं, साथ घूमते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं ना। फरियाल बिजनेस निगलेक्ट हो रहा है और अम्मी भी। नहीं, कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं, ना बिजनेस का ना मम्मी का। शी इज फाइन। अच्छा चलो देखते हैं, आज तो जाने दो, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। ठीक है चले जाओ, लेकिन फिर जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। पहले जगह डिसाइड करेंगे, फिर वीजा लगवाएंगे, बुकिंग्स करवाएंगे, और फिर जाने से पहले ना मैं कुछ शॉपिंग भी कर लूंगी, ठीक है? तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड है ना? वैलिड है। शुक्र है, वरना तो वो भी मसला हो जाता। ठीक है फिर तुम जाओ ना, वेट क्या कर रहे हो, जल्दी वापस आ जाना। जाता हूँ। बाय। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अरे ये तो होना ही था। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात न किरण समझी और न ही उसका बाप। थोड़ा सा सब्र कर लेती, बर्दाश्त कर लेती तो ये तलाक का दाग तो। कौन सा दाग? ऐसा क्या किया है मैंने फुप्पो जो दाग लग गया है मुझ पर? तलाक अगर दाग है, जुर्म है, सजा है, तो इसका मुजरिम सिर्फ सैफ है, मैं नहीं। और क्यों करती मैं बर्दाश्त? मैं जाहिल हूं, माजूर हूं, बेबस हूं, मजबूर हूं, जो ज्यादती और जुल्म होता देख कर भी उसके घर पर पड़ी रहती, भीख मांगती उसके साथ की। बेटा, ये माशरा बहुत जालिम है। बेटी को अगर तलाक हो जाए ना तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। देखो देखो जरा अपने बाप की हालत क्या हो रही है। तो फिर माशरे को चाहिए कि वो अपनी सोच को बदलें, रिश्तेदारों को चाहिए कि वो जख्मों पर मरहम रखें, नमक ना छिड़कें। तलाक याफ्ता बेटी ससुराल में रोज मरने वाली बेटी से बेहतर है पुप्पो। जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे करो, हम भी अपने भाई के जख्म पे मरहम रखने आए हैं। सारी जिम्मेदारी तो इसके कंधों पे आन पड़ी है ना। तुम तो वहां से वापस आ गई और साथ अपना बच्चा भी। मैं अपना और अपने बच्चे का बोझ खुद उठा सकती हूँ। पढ़ी लिखी हूं, नौकरी करूंगी, किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। सादिया, सजाद, किरण तो बच्ची है, जज्बाती है। तुम दोनों को तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। ये बेचारे क्या समझदारी से काम लेंगे भाई। आजकल जो बच्चियां हैं ना, बहुत मुतासिर हैं उन औरतों की तंजीमों से जो कहती हैं कि अपने कपड़े खुद धो लो, अपने मोजे खुद ढूंढ लो, इस्त्री खुद कर लो। ये हैं उनके नारे। ये असरात अब हमारे घर तक पहुंच गए हैं, और पढ़ाई और डिग्रियों ने भी ना लड़कियों के दिमाग बहुत ख़राब कर दिए हैं। और तुम्हारा वो साला, उसने भी कम दिमाग ख़राब नहीं किया है बच्चियों का। ये कहीं उसी की शय तो नहीं है? नहीं मामू, मैं नहीं रह सकती शानी के बगैर। वो हो सकता है बेरहम, मैं नहीं हो सकती। एक रात गुजारी थी शानी के बगैर, ऐसा लगता था जैसे किसी पहाड़ के नीचे आकर मरने लगी हूँ, सांस आना बंद हो रहा था। उफ मेरे खुदाया, ये बेवकूफ ममता, इसका क्या करें? अब तुमने मजीद कोई और बेवकूफ़ी नहीं मारनी है, समझ रही हो तुमने सैफ से शानी का खर्चा लेना है। ये फजूल की गैरत कि मेरा बच्चा है, मैं खुद ही पाल लूंगी, मुझे किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी उसकी औलाद पाल कर उस पर एहसान कर रही हो, और वो आजाद होकर अपनी नई बीवी के साथ मजे कर रहा है, समझ रही हो तुम? तो करने दें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए उन लोगों से मामू। अरे यार, की क्या बेवकूफ़ी है? बेटा, बच्चा पालना इतना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जॉब का क्या सोचा? बस इद्दत के फौरन बाद अप्लाई करूंगी। ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, उदास नहीं होना और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये जिंदगी के स्पीड ब्रेकर पर लगने वाली एक मामूली सी ब्रेक है।
इससे जिंदगी की गाड़ी स्लो तो होगी लेकिन रुकेगी नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी की गाड़ी फुल स्पीड पर चलानी है, इस मामूली से स्पीड ब्रेकर को भूलकर। समझ रही हो? थैंक यू मामू, काश सब रिश्तेदार आप जैसे होते। बेटा, सारी दुनिया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि सब दुनिया तुम्हारे मामू जैसी हो जाए। आप ये सब छोड़ें, बताएं पाकिस्तान कब आ रहे हैं? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। बाजी कहाँ है? अम्मी और अब्बू नीचे बैठे हैं, सीमा फुप्पो और इफ्तिखार अंकल आए हुए हैं तो। ओ नो, ओह यस। अब इसके रिश्ते का क्या होगा? पुप्पो आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हूं बेटा, सजाद मेरा भाई है। मैं और इफ्तिखार इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सादिया सजाद, मेरी मानो तो किरण की इद्दत पूरी होने के बाद कोई अच्छा मुनासिब सा रिश्ता देखकर उसका निकाह कर देना। लो, यहाँ कुंवारी लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे और किरण जिसका एक बेटा भी है उसके लिए मुनासिब रिश्ते की बात कर रहे हो? जी भाई, मैं देखता हूँ। शानी को तुम दोनों मियाँ बीवी अपने पास रख लेना। सोचना कि अल्लाह ने बेटी की कमी पूरी कर दी है, लेकिन किरण की शादी करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदाज में बगावत है। ऐसा ना हो कि तुम दोनों को मजीद उसके ज़रिए कुछ अजियत पहुंचे। वैसे इफ्तिखार का मशवरा बुरा नहीं है। कौकब और माहम के हक में यही बेहतर है, क्योंकि बड़ी बहन की तलाक का सुन के लोग ऐसे ही पीछे हट जाते हैं। माहम, बेटा पप्पू को चना चाट डाल के दो। जी। और आपा, आप दही बड़े भी ट्राई करें, बहुत मज़े के मैंने बनाए। आप फिक्र ना करें आपा, मेरी बेटी ये बहुत समझदार है। समझदार होती तो तुम दोनों को ये दिन देखना पड़ता। मैं और इफ्तिखार तुम लोगों के लिए जो भी कह रहे हैं भले के लिए कह रहे हैं। वक्त बहुत खराब चल रहा है और उससे ज्यादा लड़कियों के दिमाग बहुत खराब है। पुप्पो शुक्रिया। नुसरत, मेरी दवा ला दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। जी बाजी लाई। नुसरत, 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 ऊपर से जाकर मेरा हैंडबैग ला दो, सैफ आ रहा है, हम बाहर जा रहे हैं। नुसरत, पहले मेरे सर दर्द की दवा लाओ। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, बल्कि अब तो मेरा सर फटने लगा है। अगर आप ये मुझे सुनाने के लिए करिए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सर फटे या ना फटे, मैं यहाँ हूँ, इस घर में आपके बेटे की बीवी की हैसियत से।